अच्छा मनोज भैया, अभी जो आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस विषय को लेकर के आए थे बताइए? देखिए, मैं आज यहाँ पर कलकत्ता से वापस लौट करके सीधे जयगांव में आया, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेरा पुराना साथी बड़े भाई एवं हमारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता नेतृत्व कुछ समय से अस्वस्थ थे। तो हम लोग भाजपा को पार्टी नहीं मानते, एक परिवार मानते हैं। तो एक परिवार के सदस्य होने के नाते परिवार के दूसरे सदस्य के ऊपर कोई आफत आता है तो स्वाभाविक रूप से उनका खोज खबर लेना, उनसे बातचीत करना, तो हम सभी का जिम्मेवारी बनता है। उसी के तहत मैंने अपने हम लोग सर भी बोलते हैं बड़े भैया, तो मिलने के लिए आए, उनका जो स्वास्थ्य था उनके बारे में जानकारी हासिल किया। भैया, अभी लोकसभा चुनाव भी सामने आ रहा है और जो यहाँ पर आरोप उठ रहा है, 5 साल आपका सांसद रहने के बावजूद यहाँ सड़क का अवस्था खराब है, नदी कटाव होकर के लोग बेघर हो रखे हैं, पहाड़ कटाव से लोग ग्रसित है, उसके बाद भी किसी तरह का देखने तक भी सांसद नहीं आता है। इसको लेकर के काफी आरोप उठ रहा है, क्या बोलेंगे इसको लेकर? देखिए, संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा होता है। 7 विधानसभा को लेकर के एक संसदीय क्षेत्र होता है और सांसद है, साथ ही साथ मंत्री भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका व्यस्तता है। तो फिर भी निश्चय ही समय दिए हैं, निश्चय देने का समय भी है। और जो जैसे कि एक सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है, साथ में हमको ये भी ध्यान में रखना है कि 7 विधानसभा क्षेत्र है और एक सांसद सभी डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट का काम करने का दायित्व सरकार का होता है। जैसे हम लोगों को विधायक को 70 लाख रुपया मिलता है, पहले 60 था, अभी 70। तो 70 लाख रुपया से कालचिनी या मादारीहाट का पूरा उन्नति हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत है। हम उसमें कुछ माने कुछ टोकन काम हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पर स्कूल बिल्डिंग हो, बाउंड्री वॉल हो, किसी स्कूल में कंप्यूटर देना हो, कहीं पर कोई कम्युनिटी हॉल बना, इस तरह का काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन 70 लाख में पूरा कालचिनी में डेवलपमेंट आ जाएगा, उन्नति का पूरा सब काम हो जाएगा, ऐसा मानना गलत है। तो वैसे ही सांसद महोदय का भी है, उनका 5 करोड़ रुपए 7 विधानसभा है, उन्होंने जितना सका है उन्होंने करने का प्रयास किया है। देखिए, सबको असंतुष्ट करना तो संभव नहीं है और विरोधियों तो इस सब समय आरोप लगाते हैं कि सांसद ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन वो चेष्टा की है कि यहाँ पर काम करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि काम करने के लिए डीएम का सहयोग चाहिए, क्योंकि पैसा किसी सांसद या विधायक का अकाउंट में नहीं आता है। पैसा जो होता है सरकारी पैसा, डीएम के माध्यम से ही कोई सांसद या विधायक काम कर सकते हैं। लेकिन हम जब डीएम के पास में मिलने के लिए जाते थे, उन्होंने कभी भी हमें मिलने का अवसर नहीं दिया, विधायकों को भी मिलने का अवसर नहीं दिया और सांसद महोदय को भी मिलने का अवसर नहीं दिया। तो हम जो डेवलपमेंट का बात रखेंगे तो हम डीएम और बीडीओ के पास में रखेंगे, लेकिन वो हमें मिलने का मौका नहीं देगा, मिलने का समय नहीं देंगे, तो हम अपना बात कैसे रखेंगे? और कदम कदम पर ये पैसा जो खर्चा करने के लिए हम लोग को बार बार डीएम के पास में जाना पड़ता है, फिर भी हम लोग कष्ट करके करते हैं। लेकिन सांसद महोदय का ये भी आरोप है कि डीएम का माने नॉन कॉपरेशन का चल जाता है, कॉपरेशन नहीं मिलने के चलते वो अपना सारा रुपया खर्च नहीं कर पाए। भैया, इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ पर आपको पता है कि आईसीबीसी जो है यहाँ पर लेन देन होता है और एक समस्या लंबे समय से आ रहा है, यहाँ भूटानी मुद्रा का कालाबाजारी होता है। तो यहाँ पर मनी एक्सचेंज काउंटर खोलने को लेकर के आग्रह भी किया गया था, मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से भी आग्रह किया गया था। इसको लेकर के आप लोग की तरफ से कुछ प्रयास हो रहा है कि? निश्चय हम लोग का प्रयास तो विगत दिनों में था, आगे भी है। यदि यहाँ से किसी पर मर्चेंट एसोसिएशन के तरफ से कोई यदि प्रेयर इस तरह का मिले तो हम उस बात को लेकर के हम केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं। जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उससे हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे अभी राजनाथ सिंह है उनसे भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और भी जो हमारे एस जयशंकर जी है उससे भी बात कर सकते हैं, और जो हमारे नेतृत्व है गृह मंत्री उससे भी बातचीत कर सकते हैं, जो हमारे सीनियर लीडरशिप है। लेकिन यहाँ से यदि मर्चेंट एसोसिएशन से किसी भी प्रकार का प्रेयर इस तरह यदि हम लोगों को मिलता है तो हम लोग अवश्य ही बात करेंगे। यदि यहाँ पर कोई यदि उस पैसा को एक्सचेंज करने का यदि कोई काउंटर खुलता है तो निश्चित रूप से जनता को लाभ होगा, सभी को लाभ होगा, जो काला बाजार है उसमें भी रुकावट आएगी। लेकिन इसमें भी देखिए, मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि संघीय ढांचा में राज्य का भी कोई जिम्मेवारी बनता है कि वह भी कुछ कदम उठाए, क्योंकि जनता तो यहाँ का ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सांसद विधायक जीत गए तो उनका कोई भूमिका नहीं है। जैसे मैं विधायक हूँ तो जो मुझको वोट दिया है उनका भी विधायक हूँ, जो वोट नहीं दिया है उनका भी मैं विधायक हूँ। आप यदि मुख्यमंत्री हैं तो जो वोट दिया है उनका भी आप मुख्यमंत्री, जो वोट नहीं दिया उनका भी मुख्यमंत्री है। तो इसलिए बॉर्डर इलाका होने के नाते राज्य सरकार का भी कुछ जिम्मेवारी बनता है कि यहाँ का जो समस्या है उस समस्या को केंद्र तक पहुंचाए और समाधान का रास्ता ढूंढे। हम भी उसमें सहयोग करेंगे। राज्य सरकार एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम लोग 2 कदम आगे बढ़ करके समस्या का समाधान के लिए प्रयास करेंगे।
अलीपुरद्वार जिला में 5 बागान बंद है, लेकिन भाजपा की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, आरोप उठ रहा है। ना, ये प्रयास नहीं किया, ये बोलना गलत है। आपको मालूम होगा कि विगत 4 जनवरी को हम लोगों ने हमारे जो राज्य सभापति है डॉक्टर सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में 12-15 हजार लोगों को लेकर के हम लोगों ने डीएम ऑफिस घेराव किया था और कालचिनी के विधायक के नेतृत्व में ही 5 सदस्यीय टीम डीएम को एक आपका जो मेमोरेंडम है देकर के आए। लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि डीएम तो हम लोग से मुलाकात करती नहीं, एडीएम को दिया गया। एडीएम को खुद ही मालूम नहीं है कि यहाँ पर कितने चाय बागान बंद है। जो एडीएम है इसे यहाँ का जो माने प्रशासन में जो लोग उन्हीं को मालूम नहीं है। और हम लोगों ने विधानसभा में जैसे कि एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, स्थगन प्रस्ताव, हम लोगों ने चाय बागान को लेकर के विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया था कि हमारे यहाँ पर कालचिनी में 3 चाय बागान बंद है, कालचिनी, रायमटंग, दालसिंहपाड़ा। मेरे विधानसभा में 4 चाय बागान बंद है, ढेकलापाड़ा, दलमोर, रामझोड़ा और लंकापाड़ा चाय बागान। वैसे नागराकटा विधानसभा में भी बंद है। इस समस्त और तराई में भी, हिल में भी चाय बागान बंद है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने विधानसभा में एक स्थगन प्रस्ताव लाया था, एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था, ताकि चाय बागान के विषय में विस्तारित रूप से विधानसभा में चर्चा हो। लेकिन शासक दल ने हमें विधानसभा में चाय बागान का मुद्दा उठाने का कोई मौका ही नहीं दिया। जब तक विधानसभा में चाय बागान को लेकर के विस्तारित रूप से चर्चा नहीं होगा, फिर जब चर्चा होगा तभी कोई समस्या का समाधान का रास्ता निकलेगा। लेकिन वर्तमान शासक दल चाय बागान को लेकर के गंभीरता माने गंभीर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर बंगाल में 8 विधानसभा में से लोकसभा में से 7 भाजपा के पास है और अधिकांश विधानसभा सीट भी भाजपा ने जीती है, इसलिए राजनीति करती है। और क्योंकि आदिवासी, गोरखा, कोच, मेच, राभा और अन्य संप्रदाय के जो लोग रहते हैं उनको वोट नहीं दिया, इसलिए बदला लेने का या माने बदले के कार्रवाई के चलते ही यहाँ पर बागान खोलने का इनका कोई प्रयास नहीं। लेकिन बागान को लेकर के विगत दिनों में भी हम लोगों ने आंदोलन किया, अभी भी जारी, आने वाले दिन में भी हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। जब तक बागान नहीं खुलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मनरेगा को लेकर के भैया एक यहाँ पर इशू चल रहा है। मनरेगा को लेकर इशू ये चल रहा है कि केंद्र सरकार पैसा रोक के रखी हुई है और अभी जो सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री जो है अपने ओर से मनरेगा का बकाया भुगतान कर रही है, उसको लेकर क्या बोलते हैं? देखिए, यहाँ पर जब आधार कार्ड, जब जॉब कार्ड को आधार से लिंक करा गया तो 1,40,00,000 आपका जॉब कार्ड फेक, उस फेक जॉब कार्ड के माध्यम से 10 साल तक जो पैसा लिया गया, वो पैसा का जिम्मेवारी कौन लेगा? ममता बनर्जी जिम्मेवारी लेंगे? जो टीएमसी के जो नेता नेत्री वो लोग जिम्मेवारी लेंगे कि 1,40,00,000 डुप्लीकेट जॉब कार्ड के माध्यम से 10 साल तक पैसा उठाएगा? उसका अमाउंट यदि आप जोड़ेंगे तो लगभग 2 लाख करोड़ के है। तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और मनरेगा का जो पैसा है, केंद्र सरकार तो बार बार पैसा दिया है, यदि आप देखेंगे तो मैं आंकड़ा दिखा दूंगा। तो विगत दिनों में केंद्र सरकार, यूपीए सरकार ने जितना पैसा नहीं दिया था, तो इस सरकार ने 14 से लेकर के 19 तक में लगभग 55,000 करोड़ रुपया मनरेगा के अंतर्गत दिया गया। और अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं क्या कि हम लोग 21 लाख जो मनरेगा के कर्मचारी है, वर्कर है, जॉब कार्ड होल्डर है, उनको 21 फरवरी तक पैसा देंगे। आज तो 21 फरवरी, आप पूछते कितने जॉब कार्ड होल्डर के अकाउंट में पैसा घुसा है, उन लोगों ने फिर डाल रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं कि ये लोग कि हम लोग मनरेगा का जो है अकाउंट उसमें पैसा डालेंगे। और टीएमसी के लीडर लोग क्या मांग रहे हैं? अभी जॉब कार्ड नंबर, उसका जेरोक्स, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट मांग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यह अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष का आप आधार कार्ड का जेरोक्स और अकाउंट ले सकते हैं। टोटली इनलीगल और दंडनीय अपराध है, कोई नहीं ले सकता। हाँ, एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते मैं किसी भी जो समर्थक है उसको मैं बता सकता हूं कि आप उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इस रास्ते से जाओ, ये बता सकता हूं। लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी का आधार कार्ड का जेरोक्स लूं और अकाउंट, बैंक अकाउंट का जेरोक्स, या किसी का अधिकार नहीं। लेकिन ये राजनीतिक के कारण ये लोग कर रहे हैं। और जो राज्य सरकार पैसा देगी निश्चय ही यह स्वागत योग्य है, लेकिन क्या राज्य सरकार अपना, और ये टीएमसी पार्टी जो कि अपना टीएमसी का फंड से दे रही है, तो हमारा और आपका जो टैक्स का पैसा वही टैक्स का पैसा दे, अपना घर से तो पैसा नहीं दे रहे। हाँ, यदि टीएमसी अपना अकाउंट से, अपना पार्टी फंड से देती तो हम लोग बोलते हैं कि ये लोग अपना पार्टी फंड से दे, लेकिन तो हम लोग जो साधारण जनता जो टैक्स का पैसा, वही टैक्स का पैसा से ही ये लोग पैसा देने का बात बढ़े। लेकिन पहले घुसे तो इसके बाद में पता चलेगा कि पैसा आया कि नहीं आया।
ये क्या लग रहा है आपको, ये भी लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, ये लोकसभा को केंद्र में रख करके वोट खरीदने का ये है। जमीन का पट्टा का भी वही हाल है। जमीन का पट्टा में किसका सिग्नेचर है? ये आपका पंचायत समिति का कर्माध्यक्ष के और बीएलए राव का है। यहाँ पर तो राज्य सरकार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका सिग्नेचर होना चाहिए था। ना उसमें जेएल नंबर है, ना उसमें खतियान नंबर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और जब कोई पट्टा नहीं ले रहा था, आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको ज्ञात होगा कि नागराकट्टा में पुलिस को दे करके पट्टा दिया जा रहा है। यदि ये पट्टा में सत्यता होता, इसमें कोई विश्वसनीयता होता, तो आपको पुलिस रख करके पट्टा देने का जरूरत क्या था? इसमें इसका मतलब ये फेक है, डुप्लीकेट है। भारतीय जनता पार्टी का दावी है कि मजदूर का जितना जमीन है, उस जमीन को माफ करके उनका मालिकाना हक देना चाहिए, पट्टा नहीं। यहाँ पर रहने वाले लोग कोई बाहर से नहीं आए जो उनको पट्टा देंगे। मालिकाना हक का मतलब ये जमीन यदि मेरा है तो मैं यदि नहीं रहूंगा तो ये मेरा बेटा बेटी का होगा, मेरा बेटा बेटी नहीं रहेंगे तो उनका बेटा बेटी का होगा। ये मालिकाना हक है। भारतीय जनता पार्टी चाय बागान का जो मजदूर है, उन्होंने जितना जमीन लेकर के रखा उसका मालिकाना हक चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री बोलती थी कि ये जो चाय सुंदरी है, ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये टोटली फेल है। पहले 5,43,000 का ये आपका चाय सुंदरी था, इसको बढ़ा करके 6,14,000। जब चाय सुंदरी में कोई नहीं जा रहे हैं तो अभी पट्टा दे करके 1,20,000 बढ़े कि मैं 1,20,000 पट्टा लो, 1,20,000। जैसे कि कोलगेट का संग में टूथब्रश फ्री होता था, वैसे ही अभी ये सरकार यहाँ पर चल रही। कोई पट्टा नहीं ले रहा तो 1,20,000 का लोभ दिखाया जा रहा है। 1,20,000 प्रकाश सिंह बड़ा जो जिला सभापति है, उन्होंने कहा कि ये जो 1,20,000 दे रहा है, ये बांग्ला आवास योजना के माध्यम से दे रहा है। तो बांग्ला आवास योजना क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल कर ही बांग्ला आवास योजना दिया जाता है। तो ये 1,21,000 भी नहीं है, 1,19,000 भी नहीं, 1,20,000 है। इसका मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का ही 1,20,000 है। इसको घुमा करके श्रमिकों को माने बोले कि इसको बेवकूफ बना करके या उनको ठगने के लिए 1,20,000 बोला जा रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो 1,20,000 रुपया है, वही 1,20,000 रुपया अपना नाम से वर्तमान सरकार चला रही है।